स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट डिफेंस। आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ फेज़ 2 के बारे में, जिसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं, 1 महीने बाद जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बगल में एक आइकन बना होता है जिसमें लिखा होता है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फेज़ 2। जब आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका एक एडमिट कार्ड आता है जिसमें आपका चेस्ट नंबर लिखा होता है, साथ ही साथ कहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, किस दिन है और कब आपका रिपोर्टिंग है। जितने भी इम्पोर्टेंट नॉलेज होते हैं वो उस एडमिट कार्ड में आपका लिखा होता है। तो मेरा जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी था वो 21 जनवरी 2021 को था। तो वहाँ पे मेरा 11 एसी गुवाहाटी में था। तो 11 एसी गुवाहाटी में मेरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट था। मेरा 21 को था तो यहाँ से मुझे 17 को निकलना पड़ा था क्योंकि गुवाहाटी यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ जाने के बाद आपको आसपास में बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, तो आप ये ज़रूर कोशिश करिएगा कि आपका जो सेंटर है जहाँ पे आप उसके आसपास ही रूम लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह में जाना पड़ता है हम लोगों को, जैसे 5:30 में रिपोर्टिंग होता है। तो आप ये कोशिश करिए कि आप आधे से 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाए। ऐसा नहीं कि 5:30 में रिपोर्टिंग उसमें लिखा हुआ है तो मुझे 5:30 में ही पहुँचना है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको कम से कम आधे घंटे पहले वहाँ पे पहुँचना होगा। दूसरी बात, आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड और जो एडमिट कार्ड आपको मिला है वो लेकर के जाना होगा। वो लेकर के आप पहुँच गए, उसके बाद आपको लाइन में लगा दिया जाएगा। लाइन में लगाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, लाइन बाय लाइन आपको अंदर बुलाया जाएगा। अंदर बुलाने के बाद आपका जो चेस्ट नंबर है वो आपको दिया जाएगा। वो एक प्लेट की तरह होता है जो यहाँ पे लगाया जाता है। तो मेरा जो चेस्ट नंबर था वो 137 था। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको चेस्ट नंबर वाइज लाइन से बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद आपको वो लोग एक पेपर देते हैं। यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जितने भी पेपर वर्क्स हैं आपको बहुत ही केयरफुली सारे पेपर्स को भरने हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भर दिए। जितने भी उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो जो सर होते हैं वहाँ पे, वो सब बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। तो जो आपको नहीं आ रहा है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आप गलती ना करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक और मैं आप चीज़ को बताना चाहूँगा कि आप अपना रबर, पेंसिल, कटर और स्टेपलर और गम, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको 8 से 10, उससे आप ज़्यादा ले सकते हैं तो वही फ़ोटो ले लीजिए। और वही फ़ोटो होना चाहिए जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम उसमें दिया हुआ था। तो आपने वहाँ बैठ गए, आपको एक फॉर्म मिल गया, वहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा, साथ ही साथ कुछ अपने नाम और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भरनी होती है, वो आप भर लिए। उस फॉर्म में 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट आपको फाड़ करके दे देना है ऑफिसर्स को, और ऊपर वाला जो भाग होता है उसे फाड़ करके आपको अपने बैग में रख लेना है। और बैग आपका कहीं नहीं जाएगा, बैग आपका वहीं रहेगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि मान लीजिए अगर आपका जो ग्राउंड है आपका ट्रेनिंग सेंटर से दूर है, मान लीजिए मेरा जो 11 एसी गुवाहाटी आसाम है, वहाँ से ग्राउंड जो था वो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर दूरी पे था। तो हम लोगों को क्या किया गया कि 2 बसों में ले गया गया था। वहाँ पे बस में बैठा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोगों को ले जा कर के 2 ग्रुप में बांट दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सबसे पहले जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि रनिंग हो गया, पुशअप हो गया, सिटअप हो गया, स्क्वाट्स हो गया, ग्रुप ए से करवाया गया और उसके बाद ग्रुप बी से। तो मान लीजिए आप ग्रुप बी में हैं, तो ऐसा नहीं कि चिल कर रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। आराम से बैठ करके जो ग्रुप ए में है बच्चे वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको उन्हें ध्यान से देखना है। आपको उन्हें ध्यान से देखना है। और एक बात मैं यहाँ पे नोटिस करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पे बैगी कपड़े बिल्कुल पहन के ना जाएं। जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं वो आप बिल्कुल पहन के ना जाएं। या तो आप वहाँ पे पैंट पहन सकते हैं और एक टी शर्ट, बस। आप वहाँ पे बैगी कपड़े पहन के ना जाएं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप इसको नोट करिएगा। आप सबसे अच्छा एक पैंट पहन लीजिए और ऊपर एक टी शर्ट पहन लीजिए, बेस्ट सॉल्यूशन है ये। उसके बाद क्या होगा, इस बार जो 2021 में हुआ था वो कोरोना की वजह से रनिंग तो नहीं हुआ था, कदम ताल हुआ था।
तो 100 कदम ताल हुए थे। 100 कदम ताल होने के बाद पुशअप हुआ, पुशअप होने के बाद स्क्वाट्स हुआ और स्क्वाट्स होने के बाद सिटअप हुआ। 100 आपके कदम ताल हो गए। 10 आपके पुशअप्स होते हैं। शुरू में वो आपको होल्ड करवाते हैं, जैसे कि 5 सेकंड हो गया, 8 सेकंड हो गया, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भी होल्ड करवाते हैं और कहीं कहीं पे कम भी होल्ड करवाते हैं और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल होल्ड नहीं करवाते हैं। अप डाउन, ये आपका पुशअप हो गया। पुशअप होने के बाद जो होता है वो आपका सिटअप होता है। सिटअप आपके 10 होते हैं, उसमें आपको कोई होल्ड नहीं करना है, सिंपली आपको अपने हाथ को पीछे ले जाना है, फिर आपको ऊपर उठना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो घुटने हैं वो उठने नहीं चाहिए, घुटना जो है आपका ज़मीन में सटा होना चाहिए। ये आपके 10 हो गए। सिटअप आते हैं, अब सिटअप की बारी आती है। तो सिटअप जो होता है वो 20 होता है, उसमें भी आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। सिटअप में आपको वहाँ भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। कुछ भी कराने से पहले वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक जो टीचर होते हैं, जो पीटी टीचर होते हैं, वो करके बताते हैं कि मान लीजिए पुशअप करना है तो ऐसे करना है, सिटअप करना है तो ऐसे करना है, स्क्वाट्स करना है तो ऐसे करना है। वहाँ पे आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो आपको वैसे ही करना है, हूबहू आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ में, पुशअप में, स्क्वाट्स में या सिटअप में आपने गलती कर दिया और आपको बाहर निकाल दिया गया, तो घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जितने बच्चे बाहर निकाले जाते हैं, मान लीजिए सिटअप्स में निकाले गए, पुशअप्स में निकाले गए, उनको एक और मौका दिया जाता है। वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि वो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं वहाँ के ऑफिसर्स। तो मान लीजिए आपने पुशअप में गलती किया तो अलग से आपको करवाया जाएगा। मेरा जो है ना वो सिटअप में गलती हो गया था, मैं तो डर गया यार, लो अब ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है। 20 बच्चे तकरीबन निकले थे सिटअप्स में, तो हम लोगों का जो सिटअप है वो अलग से करवाया गया, अलग से सिटअप करवाया गया, तो उसमें मैं पास हो गया। तो यहाँ से जितने बच्चे आउट हो गए उनको एक अलग बस में ले जाया गया और जितने बच्चे फिट हो गए उनको एक अलग बस में बैठाया गया। तो वहाँ पे जब हम लोग वापस सेंटर पे गए, जहाँ पे 11SC गुवाहाटी असम है, तो वहाँ पे हम लोग गए, बोरझर में है, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो जितने बच्चे अनफिट हो जाते हैं उन्हें एक एयरफोर्स की तरफ से एक पोस्टर दिया जाता है कि आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, अगले साल फिर आइए, आपको फिर एक मौका दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग जो अनफिट हो गए उनके बैडली ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे फिट हो जाते हैं, यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे फिट हो जाते हैं फिर से उन्हें अपने बैग ले करके एक बड़े से हॉल में जाना होता है और हॉल में जा कर के यहाँ से जो SRT और GD की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो SRT और GD के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी आपको जानना है कमेंट में लिखें कि आपको क्या जानना है। और इस वीडियो में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं या फिर जो भी कमियां हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। और जो भी आपको जानना है फिजिकल के रिगार्डिंग, PFT के रिगार्डिंग, वो सब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे अपना भाई समझ के जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ़ करिएगा, और जो भी आपको जानना है ज़रूर हक से कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।